गाइज आप लोगों ने मुझे काफी बार कमेंट कर कर बोला कि प्लीज भाई जो मुंबई में बांद्रा बिल्डिंग है उसके बारे में कुछ बताओ। तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च एनालाइज की इस चीज के ऊपर। फिजिकली तो मैं वहां पर नहीं जा सकता, बट जो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी उसके बाद मुझे इंटरनेट पर उसकी एक ऐसी स्टोरी मिली ना भाई, जिसे सुनकर सच में मेरी रूह कांप गई थी। और ये स्टोरी इतनी ज़्यादा डरावनी है, इतनी ज़्यादा डरावनी है कि जिसे सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। एंड दोस्तों, ऐसी हॉरर, हिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्रीज वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ना यार। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जीतेश नाम के बंदे के साथ। जितेश गुजरात में एक कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी एक वाइफ है और मॉम डैड और उसके एक छोटा भाई है जिसका नाम है पंकज। जितेश का ट्रांसफर उस गुजरात वाली कंपनी में से मुंबई के अंदर हो जाता है। इसी वजह से जितेश को गुजरात से मुंबई में शिफ्ट होना पड़ता है और ये इसी बिल्डिंग के आसपास पहुंच जाते हैं। और इस बिल्डिंग के लोकेशन की बात करूं तो सर शाहरुख खान का जो मन्नत हाउस है उसी के आसपास की ये लोकेशन है। तो ये इधर उधर एक दो बिल्डिंग में अपने लिए फ्लैट वगैरह देखते हैं रहने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर इनको यहीं पर रहना था। बट कहीं थोड़ी कुछ प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम। बट ये जो बांद्रा बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब लग्जरी लग रही थी और इन्हें काफ़ी वहाँ रहने के लिए बेटर फील हो रहा था। तो ये पूरी फैमिली उसी बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हो जाती है और नॉर्मल सब कुछ सही चल रहा था। जितेश भी अपना जॉब वगैरह जा रहा था और नॉर्मल सब घर पर प्यार से रह रहे थे। बट अचानक से एक दिन क्या होता है कि जब जितेश अपनी ड्यूटी ख़त्म करके रात को जब घर पे वापस आता है तो अब वो अपने स्टाफ से ऐसे करके कॉल पर बात कर रहा था बालकनी में टहलते टहलते। तो जितेश को ऐसा फील हुआ कि उसके मतलब पीछे कोई जैसे टहलते टहलते इधर जा रहा है इधर आ रहा है, कि उसके पीछे पीछे कोई इधर से चलते वापस आ रहा है। फिर जब इधर से आया तो इधर से भी वापस आ रहा है। तो जितेश को कुछ ऐसा फील हुआ, बट जितेश ने ये बातें इग्नोर भी कर दी और रात को जब सो रहा था तो इसके बारे में सोचता रहा। बट सब नॉर्मल था। जितेश एक सुबह जगता है और फिर अपना ड्यूटी के लिए चला जाता है। बट इस बार जो जितेश का छोटा भाई था पंकज, पंकज पेशे से एक यूट्यूबर था, मतलब यूट्यूब पे गेम्स वगैरह लाइव स्ट्रीम करता था। पंकज अपने बेडरूम में बैठकर अपने पीसी पर बैठकर जो है लाइव स्ट्रीम कर रहा था। और बट जैसे ही वो लाइव करता है तो जो उसके व्यूवर्स थे वो देखते हैं, नोटिस करते हैं कि पंकज जहाँ बैठा है उसी रूम में कोई सफ़ेद कपड़ों में एक इंसान, आत्मा, कुछ भी बोल लो, इस तरह का बैठा है। तो लोग बाग पंकज पे कमेंट वगैरह करते हैं, कोई सुपर चैट वगैरह में, कि भाई आपके पीछे कौन है, आपके पीछे कौन है। पंकज पीछे मुड़ के दिखता है ऐसे करके, तो वहाँ कुछ नहीं। पंकज काफ़ी ज़्यादा ये सोचकर देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बट वो अपनी लाइव स्ट्रीम बंद नहीं करता और करता रहता है। बट फिर उसके बाद वो चीज़ दोबारा नहीं आती है। काफ़ी दिन हो जाते हैं उन्हें उस घर में रहते रहते। धीरे धीरे होता क्या है कि एक एक करके सबकी तबीयत से खराब होने लगती है। मतलब जो नेगेटिव एनर्जी थी उसका इस परिवार के ऊपर असर होने लगता है। एक एक करके जो सबकी भाई सबकी तबीयत खराब होने लगती है। जितेश अलग बीमार था, पंकज अलग, उसकी वाइफ अलग, मॉम डैड अलग, सारे लोग बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, लेकिन बट जो डॉक्टर वगैरह था वो बोलता है सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो मतलब एक्चुअल में अपने घर पर ही वापस आ जाते हैं। उन्हें कहीं से तवाज बवा से कोई भी आराम नहीं मिलता, और आराम मिलेगा भी कैसे भाई, ये एक नेगेटिव एनर्जी का काम था। उसके बाद होता क्या है कि जितेश की जो वाइफ थी वो घर में खाना पीना बना रही थी और किचन में। तो जब सारे लोग अपने अपने बेडरूम में थे, वो अकेली जो है किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते वो ऐसा महसूस करती है कि जैसे कोई उसे बाहर से देख रहा है। जी, उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भाई उसे बाहर से देख रहा है। जब वो किचन से बाहर आती है तो बाहर कोई नहीं था। एक तो एक्चुअली पहले से ऑलरेडी बीमार थी, उसके बाद मतलब ऐसा पेन वेन काफ़ी हो रहा था उसके, तो उसे लगा कि ये मतलब मुझे मेरा वहम है इस तरीके से। तो वो फिर इस बात को इग्नोर कर देती है। धीरे धीरे होता क्या है कि जो उसका छोटा भाई था पंकज, वो फिर से थोड़ा सा मतलब टैबलेट वगैरह लेके थोड़ा सा आराम थोड़ा बहुत मिल जाता है, बट इतना नहीं। टैबलेट वगैरह लेके फिर से वो लाइव स्ट्रीम करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था भाई, वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक बंदा सफ़ेद कपड़ों में, जिसके पैर भी नहीं थे और हवा में ऐसे करके उल्टा लटका हुआ है।
भाई पंकज की उसे देखकर रूह कांप जाती है, रूह। पंकज काफी ज्यादा डर जाता है उसे देख करके, भाई ये क्या वाला है, और अपना लाइव स्ट्रीम वगैरह छोड़ छाड़ के तुरंत वहां से चला जाता है। उसके बाद अपने बड़े भाई को ये सारी बातें बताता है कि भाई इस घर में ऐसे ऐसी बात है, ये है वो है, भाई मुझे इस घर में नहीं रहना है। उसका बड़ा भाई था, मतलब इन चीज़ों पे कम बिलीव करता था, तो उससे इग्नोर कर देता है। लेकिन पंकज जो है अपने भाई से अलग दूसरी बिल्डिंग में जाके शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे माँ पापा को भी पता चलता है कि वाकई में ये किसी मतलब वैसे का काम है। वो समझाते हैं जितेश को कि जितेश बेटा सही नहीं है, यहाँ से चलो चलो। जितेश जो है नहीं मानता है और उसकी वाइफ और जितेश उसी घर में रह जाते हैं। बट जो उसके मॉम डैड थे वो वहाँ से अपने छोटे बेटे पंकज के पास चले जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो गया था क्योंकि वो उधर थे और ये दोनों लोग इधर। एक दिन होता क्या है कि जितेश ड्यूटी चला जाता है और जितेश की वाइफ घर पर बिल्कुल अकेली थी। तो जितेश की वाइफ को ऐसा फील होता है कि उसमें बिल्डिंग में मतलब टोटल 3 रूम्स थे और किचन लैट्रिन बाथरूम वगैरह, कि भाई वो अपना किचन में थी। उसे ऐसा फील हुआ तीनों रूम्स में किसी के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। और जब वो भाई जाकर देखती है तो आवाज़ बंद हो जाती है उस रूम में से, फिर दूसरे में शुरू हो जाती है। जब दूसरे में जाकर देखती है तो उस वाले में बंद हो जाती है, तीसरे में शुरू हो जाती है। ऐसे ही वहाँ पर होता रहता है। वो डर की वजह से अपने हस्बैंड यानी कि जितेश को कॉल करती है और बोलती है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं जा रही हूँ मम्मी पापा के पास। वो अपने सास ससुर के पास चली जाती है, वहीं रुक जाती है। जितेश फिर भी नहीं मानता, एक बार और फिर उस घर में चला जाता है। काफ़ी टाइम हो जाता है, जितेश उस घर से बाहर नहीं निकला है और जितेश का नंबर भी ऑफ जा रहा है। उसकी वाइफ, फादर एंड जो ब्रदर वगैरह थे वो काफ़ी बार कॉल ट्राई कर रहे हैं बट नंबर नहीं जा रहा है। काफ़ी टाइम 2-4 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद जितेश के घर की जो है डोर बजाता है एक इंसान आकर, बट डोर नहीं खुलती है। आई थिंक लोगों को ये भी लगा था, उसके परिवार वालों को, कि बिल्डिंग में अंदर ना होकर कहीं बाहर हो, तो उन्होंने इतना बिल्डिंग वगैरह में जाकर मतलब देखा भी नहीं था। तो 4 दिन बाद जब उन्हें फील हुआ कि शायद इसी के अंदर ना हो, तो वो पुलिस वगैरह लेके जाते देखते हैं। तो जब वो देखते हैं तो उस बिल्डिंग के अंदर और उसके रूम के अंदर जितेश की लाश मिली थी, वो भी बिल्कुल जली हुई। तो इस बिल्डिंग की ये इतनी सी ही स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और अगर आपके पास भी खुद की आपकी कोई नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड स्टोरी है, या आपने कहीं भूत आत्मा वगैरह ये चीज़ कहीं देखी है या नोटिस किया है, तो आप उस स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर और मेल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो और भेज सकते हो। और आपकी स्टोरी को मैं अपने जरिए एक्सप्लेन करके अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर दूंगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो।